स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश। चलिए सीखते हैं इंग्लिश। आज है डे 3 और आज हम सीखेंगे इंग्लिश एयरपोर्ट पर। जी हाँ, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इन एयरपोर्ट। चलिए सीखते हैं। नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इंग्लिश में हम कहेंगे हेलो, कैन यू हेल्प मी? हेलो, कैन यू हेल्प मी? अब यहाँ पर मदद के लिए हम हेल्प यूज़ करते हैं। मदद को इंग्लिश में हेल्प कहा जाता है। अब नमस्ते के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन है, पर मोस्टली हम हेलो या हाय का यूज़ करते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर हेलो की जगह हाय का भी यूज़ कर सकते हैं। हाय, कैन यू हेल्प मी? हाय, कैन यू हेल्प मी? हेलो या हाय दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। तो या आप तो हेलो यूज़ करो या तो आप हाय यूज़ करो। चलिए सेकेंड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी उड़ान के लिए चेक इन करना है। मुझे अपनी उड़ान के लिए चेक इन करना है। तो चलिए समझते हैं। चेक इन ये खुद में ही एक इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम चेक इन का यूज़ करेंगे। अब उड़ान को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइट। क्या कहते हैं? फ्लाइट। तो चलिए इसका इंग्लिश सेंटेंस हम अभी तुरंत समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे आई नीड टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। आई नीड टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। ठीक है। अब ये लड़का भी यूज़ कर सकता है, लड़की भी यूज़ कर सकता है। तो दोनों के लिए एक ही सेंटेंस यूज़ किया जाएगा, आई नीड टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट। तीसरी सेंटेंस है मेरी उड़ान दिल्ली के लिए है। मेरी उड़ान दिल्ली के लिए है। अब हमेशा हम याद रखेंगे कि उड़ान के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लाइट। उड़ान के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर? फ्लाइट। तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे? माई फ्लाइट इज़ फॉर दिल्ली। माई फ्लाइट इज़ फॉर दिल्ली। यहाँ पर कोई भी जगह का नाम आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी जगह, दिल्ली के जगह आप यहाँ मुंबई का यूज़ कर सकते हैं, देहरादून का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लेस यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं। और ग्राउंड स्टाफ जो रहता है आप उससे इस तरह से पूछ सकते हैं ईजली। ठीक है। क्या यह उड़ान समय पर है? क्या यह उड़ान समय पर है? अभी देखिए, समय के लिए तो हम टाइम का यूज़ करते हैं। समय एक हिंदी वर्ड है जिसके लिए इंग्लिश में हम टाइम का यूज़ करते हैं। फिर से देखिए, उड़ान का यूज़ बार बार किया जाएगा क्योंकि यह कन्वर्सेशन फ्लाइट रिलेटेड है, एयरपोर्ट रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, राइट? आप पूछ रहे हो क्या यह उड़ान समय पर है? तो इसकी इंग्लिश हो जाती है इज दिस फ्लाइट ऑन टाइम? इज दिस फ्लाइट ऑन टाइम? उड़ान के लिए फ्लाइट का यूज़ किया गया है और समय के लिए टाइम का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगी? मेरी बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगी? अब यहाँ पर बोर्डिंग पास पहले से ही इंग्लिश वर्ड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोर्डिंग पास का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बोर्डिंग पास के लिए इंग्लिश में कोई अलग सा वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। मेरी बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगी? यह एक क्वेश्चन वर्ड है और मैंने अपनी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है जब हम जगह रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम जगह पूछ रहे हैं। किस चीज़ की जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ पर बोर्डिंग पास मिलेगा, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वेयर का यूज़ होगा। कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होगा? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ होगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए, मैं छोटी छोटी टिप्स देते रहती हूँ, इससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी मिलेगी। चलिए, Where will I get my boarding pass? Where will I get my boarding pass? तो आपने देख लिया क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि प्लेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। बोर्डिंग पास इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही यूज़ किया जाएगा। Where will I get my boarding pass? ठीक है। साथ ही साथ वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं अपने साथ एक बैग ले जा सकता हूँ? क्या मैं अपने साथ एक बैग ले जा सकता हूँ?
अब इस सेंटेंस में आप देखिए कौन सी ऐसी वर्ड है जो इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। तो यहाँ पर बैग, बैग इंग्लिश में भी बैग ही कहेंगे, हिंदी में भी हम बैग ही कहेंगे। क्या मैं अपने साथ एक बैग ले जा सकता हूँ, या क्या मैं अपने साथ एक बैग ले जा सकती हूँ, इसकी इंग्लिश आखिर क्या होगी? तो चलिए सीखते हैं। कैन आई कैरी अ बैग विथ मी? कैन आई कैरी अ बैग विथ मी? इजी था ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे सुरक्षा जांच के लिए कहाँ जाना है? मुझे सुरक्षा जांच के लिए कहाँ जाना है? अब यहाँ पर किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा रही है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जा रही है जगह के लिए, उस जगह के बारे में क्वेश्चन पूछी जा रही है जहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होती है। तो यहाँ पर दिमाग की घंटी बजेगी। मैम ने बताया था कि जब भी हम जगह रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तब क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं हम? वेयर का। ये दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर हमेशा याद रखेंगे कि whenever we ask question related to a place, we want to know about a place, then we will always use the question word where। जब भी हमें जगह रिलेटेड क्वेश्चन पूछनी हो, हमें जानना हो उस जगह के बारे में, कहाँ पर वो चीज़ मिलेगी, तब हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पर हम उस जगह के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस जगह के बारे में? सिक्योरिटी चेक इन कहाँ होती है, उस जगह के बारे में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा है, सुरक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैं ऐसे ऐसे सबको आपको बताती हूँ ना इंग्लिश में, जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ बहुत बार होती है। अब हमेशा ध्यान में याद रखना, सुरक्षा को इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या कहते हैं, इंग्लिश हो गया है सिक्योरिटी, हम नॉर्मली सिक्योरिटी यूज़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर पूछी जा रही है सिक्योरिटी जांच। अब जांच को इंग्लिश में कहेंगे चेक, जांच को क्या कहेंगे? चेक। ये भी याद रखना, जांच कर लो, चेक इट। ठीक है, तो चेक करना कहते हैं जांच को, हमेशा याद रखना है। मुझे सुरक्षा जांच के लिए कहाँ जाना है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुझे, मैं, इन सब के लिए आई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? आई का। हम के लिए यूज़ करेंगे वी का, WE, वी। ठीक है, तो चलिए इसकी इंग्लिश हम सीख लेते हैं। Where do I have to go for the security check? Where do I have to go for the security check? हमेशा दिमाग में बैठा लो। इफ़ यू हैव नोटबुक, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो ना, मैं तो बोलूँगी नोटबुक लेके आप बैठो, ताकि आपको जो मैं ये स्मॉल स्मॉल वर्ड्स बता रही हूँ ना उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। जब हम लिखते हैं ना तब ना वो दिमाग में कहीं छप जाती है। ठीक है, जब भी लिख के याद करते हैं ना वो छप जाती है। तो आपको समझ भी लेना है, याद भी कर लेना है, भूलना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान। आप लिख लो, सुरक्षा के लिए हम सिक्योरिटी का यूज़ करेंगे, जांच के लिए हम यूज़ करेंगे चेक का, मुझे के लिए या मैं के लिए आई का, और हम के लिए वी का, WE। चलिए इस सेंटेंस को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको भूलें ना। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। मुझे सुरक्षा जांच के लिए कहाँ जाना है? Where do I have to go for the security check? Where do I have to go for the security check? चलिए आप 2 बार रिपीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आपका गेट नंबर क्या है? आपका गेट नंबर क्या है? यहाँ पर गेट, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम यूज़ किया जाता है। अब गेट को अमूमन हिंदी में दरवाज़ा, फाटक ये भी हम कहते हैं ना, हर एक जगह हर एक भाषा यूज़ की जाती है। तो दरवाज़ा, फाटक कुछ भी कहते हैं गेट को। ठीक है, तो जब हम फ्लाइट के लिए जाते हैं ना तो हम गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हम गेट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर, नाउ नंबर जिसको कि संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर
नंबर यूज़ किया गया है, जो कि इंग्लिश हिंदी में हम यहाँ पर सेम ही यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। और भी बहुत चीज़ बोलते होंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका गेट नंबर क्या है या तुम्हारा गेट नंबर क्या है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा याद रखना कि आपका, तुम्हारा, तुम, आप, सबके लिए ना इंग्लिश में एक ही वर्ड रहता है, ठीक है? अलग से नहीं किया जाता है, ठीक है? What is your gate number? What is your gate number? Since ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड what का यूज़ हम कर रहे हैं। आप बता सकते हो क्वेश्चन वर्ड what का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अगर आपको जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन वर्ड के ऊपर। वैसे भी मेरे चैनल पे आपको क्वेश्चन वर्ड के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए फिर से नई वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप जब तक अपने व्यूज़, अपने फीडबैक मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए। साथ ही मुझे मोटिवेशन भी मिलती है रोज़ नई वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ काफ़ी कम है। मेरे को कहाँ सुधार करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश सिखाने का, फ्री में इंग्लिश सिखाने का, सही इंग्लिश सिखाने का और सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने का। इसीलिए तो मेरे चैनल का नाम ही है लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो भी मुझे कमेंट में बताएं, अगर नहीं पसंद आई हो तो भी मुझे कमेंट में बताएं। मुझे बताइए कि मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात करूं या हिंदी में बात करूं। Hope you all like this video. In case if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Let's make learning English easy channel, and don't forget to share your valuable feedback in the comment section because it motivates me to bring new videos to you every day. Thanks for watching. और यह वीडियो ना सिर्फ इंग्लिश सीखने में मददगार है, बल्कि अगर आपको हिंदी भी सीखनी है तो आप इस वीडियो से आराम से सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक खुश रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहें।